नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो जैसे कि बच्चों, आप लोगों को हमने हिंदी की भी लगभग जितने टॉपिक्स थे सभी की वीडियो डाल दी, और गणित की अभी कुछ टॉपिक की डल गई, कुछ की और बाकी रह रही, वो भी डल जाएगी। और इसी क्रम में हम आप लोगों को आज चित्रकला के बारे में बताएंगे। देखो, सबसे पहले तो सन 2023 में जो 10वीं का पेपर होगा उसका कुछ पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। तो चित्रकला में भी पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझ लेते हैं कि पेपर किस तरीके का आएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर आएगा कैसे, उसी के बाद आप उसकी तैयारी करेंगे, उसी के बाद आप उसे सोल्व करेंगे एग्जाम हॉल में बैठ करके। तो आइए समझते हैं कि पेपर आएगा कैसे चित्रकला का। कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो है। हमारा जो पेपर है वो तो आपको पता ही है कि 70 नंबर का पेपर आएगा। 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा वो आपको स्कूल वाले देंगे नंबर। तो देखते हैं अपना चित्रकला का पेपर कक्षा 10, केवल प्रश्न पत्र, समय 3 घंटे 15 मिनट। तो समझते हैं जरा। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो इसमें पेपर का जो हिस्सा है वो 3 जगह बटा हुआ होगा, उसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके से पेपर आएगा। प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा। भाग ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और भाग ब वर्णनात्मक प्रश्न। देखो, जो भाग ए है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, नहीं 20 नंबर के आपके विकल्प आएंगे, और 20 नंबर के विकल्प में आपको उनके उत्तर छांट करके अपने ओमार शीट पर भरना है। और जिसका भाग ब है इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, नहीं जो आपको ड्राइंग आपको करनी होगी, इसकी आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आपको चित्र बनाने होंगे। अब देखते हैं ये भी किस तरीके से आएगा। तो भाग ए में भी 2 खंड होंगे, खंड क तथा खंड ख, जिसके अंतर्गत 10-10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर ओमार शीट पर देने होंगे। खंड क अनिवार्य है। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि जो खंड ए है इसमें भी आपके 3 जगह 10-10 नंबर के 3 जगह प्रश्न दिए होंगे अथवा करके। केवल आपको उन 30 क्वेश्चनों में 10 ही करने हैं। अब आते हैं भाग ब। इसका जो भाग ख है 10 नंबर के विकल्प आपको इसमें से करने होंगे। आगे मैं बता दूंगा जब आगे पेपर समझाऊंगा, अभी थोड़ा इतना ही समझ लो। अच्छा, तीसरा जो प्रश्न नंबर है इसका वो है भाग ब। इसमें भी 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख, जिसके अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें भी खंड क अनिवार्य है। अब खंड क के भी 3 भाग होंगे, उनमें से आपको एक ही भाग करना है और खंड क अलग से करना है। चलिए आगे समझते हैं। जैसे आपके ये प्रश्न आगे भाग ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें खंड क अनिवार्य है। अब इसमें खंड क के 3 जगह प्रश्न बटे हुए हैं 10-10। सबसे पहले तो आगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण के आपको 10 प्रश्न देगा। प्रश्न 1 2 3 4 5 यहाँ दे दिए, आगे के देगा सीट पे। तो इसी तरीके से करना। दूसरा जो हिस्सा आ गया इसका अथवा में वो आ गया आलेखन। आलेखन में से 10 प्रश्न देगा, आपके 10 प्रश्न देगा। उन्हीं 10 प्रश्नों को आपको चाहे तो मैं कर दो, चाहे आप आलेखन वाले 10 प्रश्न कर दो। अथवा में ही जो तीसरा जो हिस्सा आएगा वो आएगा प्राविधिक कला। तो इनमें से 3 हिस्से बच गए आपके। 3 हिस्से में से आपको केवल 10-10 नंबर के जो 30 क्वेश्चन है, केवल आपको एक हिस्सा करना है, यानी कि आपको एक ही भाग करना है 10 नंबर के क्वेश्चनों का। वही आपको अपनी ओमार शीट पर भरना है। तो खंड ए के हमने समझ लिए तीनों के तीनों हिस्से। अब देखते हैं हम खंड ख। खंड ख में स्मृति चित्रण के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें से क्या है कि इसमें से आपको 10 नंबर के ये करने ही हैं। मतलब जो खंड ए था, खंड ए के क नंबर में आपके 3 भाग दिए हुए हैं। 3 भाग में से 10-10 नंबर के 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। केवल आपको उन तीनों भागों में से एक ही भाग करना है, 10 क्वेश्चन उसके सोल्व करने हैं जो आपको आते हों। और जो खंड ख है स्मृति चित्रण वाला, इसमें से 10 ही क्वेश्चन दिए हैं और 10 ही आपको करने हैं। और इसके बाद में खंड ए के आपने समझ लिए। अब आ गया आपका भाग ब। भाग ब में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। वर्णनात्मक का मतलब हो गया कि आप लोगों को वहाँ पे आपको कॉपी मिलेगी, आपको उसमें जो भी ड्राइंग आपसे पूछेगा वो आपको बनानी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको बनानी क्या है। तो इसमें भी 2 भाग होंगे आपके, खंड क और खंड ख। खंड क करना अनिवार्य है। इसमें 3 भाग होंगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और प्राविधिक कला। अब देखो, जैसे खंड क का जो पहला हिस्सा है, जैसे 20 × 15 सेंटीमीटर कम से कम आयत में नौका विहार का दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें पेड़, झोंपड़ी आदि नदी किनारे चित्रित हों। इसमें जल रंग अथवा पोस्टल रंगों का प्रयोग करें। निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखिए, जैसे सही रेखाओं पर्यवेक्षक या संयोजक, सुसंगत रंगों का प्रयोग करना है। अच्छी तरीके से आपको सही तरीके के रंग भरने हैं। सामान्य प्रभाव,
इसमें क्या है, ये 10 नंबर का आपका सही रेखा एवं परिवेक्षक है, 7.5 नंबर का संयोजक है, 10 नंबर का सुसंगत रंगों का प्रयोग करना और 7.5 नंबर का सामान्य प्रभाव। तो इस तरीके से मिला करके आपके हो गए 35 नंबर का ये आपका एक प्रश्न होगा। आप ये नहीं करते तो आप आलेखन कर दीजिए, अथवा में होगा आलेखन कर दे। आलेखन में क्या है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में किसी भारतीय पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजक से एक प्राकृतिक अथवा अलंकारिक आलेखन बनाए तथा किन्हीं 3 रंगों को पूर्ण कीजिए। जैसे निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना, केवल 3 बिंदु करने हैं इनमें से। इकाई की मौलिकता 10 अंक की है, लेआत्मक रेखांकन 7.5 नंबर का, उत्तम रंग संगत योजना 10 नंबर का और सामान्य प्रभाव 7.5 नंबर का। चाहे तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर दीजिए या आलेखन कर दीजिए या फिर अथवा में परिवेदिक कला। अब तीनों में से एक करना है आपको। 3 हिस्से यहाँ पे दिए हैं, इसके 3 भाग दिए हैं, 3 में से एक भाग करना है। तो ये थोड़ा सा इसका टफ भाग होता है, बच्चे इसे कम करते हैं, तो ज़्यादातर उन दोनों में से एक कर लेते हैं, आलेखन कर लें या प्राकृतिक चित्रण कर लें। और जो थोड़ा सा अच्छे से करे हुए होते हैं वो परिवेदिक कला भी कर लेते हैं। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चनों को आपको छांट कर लिखना है कि आप कौन सा कर सकते हैं इसमें। जैसे निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरीके से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, इनमें से ए, ब, स, द और यह। केवल आपको 3 ही करने हैं, यह अनिवार्य है। तो इसमें जो यह नंबर है सबसे लास्ट वाला, वो जरूरी करना है आपको। प्रत्येक रचना के निर्देश रेखा, रचना रेखा व अवशिष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के 2 वृत्त बनाइए, एक 3 सेंटीमीटर का व्यास और एक 4 सेंटीमीटर का व्यास, जिसके केंद्र की दूरी 9 सेंटीमीटर हो, यानी कि उनकी जो केंद्रों की दूरी है वो 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाह्य सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए, जो बाहर जो इसकी सामान्य रेखाएं हैं वो आपस में स्पर्श करती हों, टच करती हों, ऐसी रेखाएं खींचिए। तो 10 नंबर का है। उसके बाद में दूसरा है ब, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाए, एक वर्ग 6 सेंटीमीटर का बनाए, जिसके अंतर्गत एक वृत्त बनाए, उसके अंतर्गत यानी कि उसमें अंदर एक वृत्त बनाए जो चारों भुजाओं को स्पर्श करता हो, यानी ऐसा वृत्त जो उसकी चारों भुजाओं को टच करता हो, स्पर्श करता हो। ये भी 10 नंबर का है। 4 सेंटीमीटर वाले समुच्चय भुज में रेखाओं को वृत्तों का आधारित एक ज्यामितीय आलेखन बनाए, एक ज्यामितीय आलेखन बताना है, ये भी 10 नंबर का है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी परिमेय 12 सेंटीमीटर और भुजाओं का अनुपात 3:4:5 हो, ये भी 10 नंबर का है। यह जो इसमें कंपलसरी है, यह नंबर जो है वो जरूरी करना है आपको। एक साधारण मापक की रचना कीजिए जिसके प्रदर्शक भिन्न RF 1/40 दी गई हो और इसके द्वारा मीटर या डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। मापक पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी दर्शाई गई। यानी कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 में से आपको केवल 3 सोल्व करने हैं, जिसमें लास्ट वाला ही नहीं है, कंपलसरी है। तो 3 का मतलब हो गया 10 3 30 नंबर का हो गया। और 1 2 3 4 30 15 45, यानी कि पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो आपका 35 नंबर का हो गया। और इसमें से जो आपका आएगा 5 3 15 नंबर का ये हो गया। तो 15 और 35 50 नंबर का आपका ये आपका ड्राइंग वाला काम हो गया। अब इसमें से देखते हैं लास्ट वाला खंड ख। तो जो भाग ब था उसमें खंड ख क्या है हमारा, स्मृति चित्रण। उनमें से तो आपको तीनों में से एक करना है, लेकिन ये आपको जरूर करना है खंड ख स्मृति चित्रण वाला। इसमें भी आपको जो खंड ख है स्मृति चित्रण वाला, ये आपका 15 नंबर का है। तो 15 नंबर में आपको करना क्या है, निम्नलिखित में किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाएं। चित्र आकार में 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, यानी कि जो आप चित्र बनाएंगे पेंसिल की सहायता से वो 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, उससे थोड़ा बड़ा ही हो। अब ये इसमें 3-4 ऑप्शन वहाँ आपको पेपर में दे देगा। जैसे यहाँ दिया इन्होंने क गमला एवं हजारा, ख 2 केले सहित प्लेट, ग सुराही एवं गिलास, या घ बसूला एवं आरी। बसोला मतलब बसोला जिससे छिलाई करें। तो इनमें से आपको कोई एक बनाना है। तो 15 नंबर का ये हो गया आपका और 35 नंबर का, उन तीनों में से एक करना है। चाहे तो आप प्राकृतिक चित्रण कर दो, चाहे आलेखन कर दो, या परिवेदिक कला वाले में से 3 क्वेश्चन कर दो। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन इसमें से कर दो, चाहे उन दोनों में से एक कर दो। मतलब इन 3 में से एक करना है। और ख स्मृति चित्रण जो आपको 3-4 दिए इनमें से एक करना है। तो 35 नंबर का वो और 15 नंबर का ये, 50 नंबर का आपका ये आपका हो गया
पेपर, और 20 नंबर के आपके हो गए विकल्प। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर थोड़ा जल्दी बोलते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, जो चीज़ें काम की हैं उन्हें आप बताएं, और वो आपके हाथ में है। आप थोड़ा वीडियो रोक रोक करके देख सकते हैं, बीच बीच में जो चीज़ें हमने बताई हैं उन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बस आप लोगों से इतना ही कि आप थोड़ा, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करते रहें। और लास्ट में इतना ही कि जो हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और लगातार हमारी वीडियो डल रही हैं, आप देखते रहिए और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। सभी खुश रहें, सभी के घर वाले खुश रहें। धन्यवाद।